तो इसने का सही पर्यायवाची क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रेम। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रेम, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। बाकी महत्वपूर्ण फैक्ट पे ध्यान देना उस टाइम में, महत्वपूर्ण फैक्ट जो है ये बहुत ही मोस्ट है कि इसने शब्द का पर्यायवाची शब्द प्रेम होता है। इसने के अन्य पर्यायवाची शब्द होते हैं प्रेम या प्यार, मोह, माया, अनुराग, चाह, लगाव आदि। ठीक है। तो घृणा के होते हैं तिरस्कार, जुगुप्सा, कुत्स्या, कुत्सा, विराग, नफरत, घिन। और व्यथा के होते हैं दुख, वेदना, कष्ट, शोक और संताप, मातम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है बातें। क्वेश्चन नंबर 72 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहे हैं कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। शिक्षक, गुरु, विद्यार्थी, दिवाकर, विभा। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे, क्या हो जाएगा। तो शिक्षक को सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 72 का क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 72 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आप सभी लोग जानते हैं, गुरु हो जाएगा। शिक्षक का क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर है। जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उनका स्क्रीनशॉट ले लिया करो या पढ़ लिया करो मेरे साथ ही, ऑप्शन या लिख लिया करो। ठीक है। शिक्षक शब्द का पर्यायवाची शब्द गुरु होता है। शिक्षक के अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं, अध्यापक, आचार्य, उस्ताद आदि। ठीक है, ध्यान रखना। तो आचार्य भी कहते हैं शिक्षक को, उस्ताद भी कहते हैं और अध्यापक भी कहते हैं, ध्यान रखना। तो छात्र के शिक्षार्थी, विद्यार्थी शिष्य होता है। विभा होता है शोभा, प्रभा, आभा, कांति, चमक। और दिवाकर होता है सूर्य, रवि, सूरज, दिनकर, आदित्य। ध्यान रखना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 पर हम आ गए हैं। तो गोधूली का पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। तो दिन है, शांध्य है, सुबह है, रात है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे कि गोधूली शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो गोधूली शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है संध्या। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन संध्या। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। तो गोधूली का पर्यायवाची शब्द संध्या है। गोधूली के अन्य पर्यायवाची शब्द है संकाय, दिनांत, दिनावसान और निशारंभ। ध्यान रखना ऑप्शन। अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 73 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 74 की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 से चलने से पहले हम एक बार महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। सुबह, भोर, प्रातः, उषाकाल, भिनसार और विहान होता है। रात का रात्रि, निशा, रजनी, विभावरी, रैन होता है। दिन का दिवस, याम, दिवा, वासर और वार होता है। ध्यान रखना स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 74 पर हम आ गए हैं। राष्ट्र का बताना है। धरती, देश, संसार, बाहर। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे कि राष्ट्र का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 74 का सभी आंसर कमेंट करेंगे उस टाइम कि राष्ट्र का सही पर्यायवाची शब्द क्या होता है। अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर होगा देश होता है। क्या होता है, देश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राष्ट्र का पर्यायवाची शब्द देश है। राष्ट्र के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं मुल्क, प्रांत, राष्ट्र आदि होते हैं। अन्य पर्यायवाची शब्द हैं तो धरती का है वसुंधरा, धरा, अचला, पृथ्वी, धरणी आदि हैं। संसार के जग, विश्व, जगत, लोक, दुनिया, दुनिया आदि हैं। ध्यान रखना उस टाइम, ये अच्छे महत्वपूर्ण फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 75 पर हम आ गए हैं कि मनुस्थल का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे। अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट करें कि मनुस्थल का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा। रेत होगा, रेगिस्तान, ऊंट या धूल। तो क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर एक बार सभी बच्चे कमेंट करेंगे। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार जरूर कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर। तो मनुस्थल का जो सही पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा उस टाइम, मनुस्थल का रेगिस्तान हो जाएगा। वेरी गुड। इसके महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे उस टाइम सभी स्टूडेंट कि मनुस्थल का पर्यायवाची शब्द रेगिस्तान है। धूल के पर्यायवाची शब्द देख रहे हैं धूली, गर्द, रंज, खे, मिट्टी आदि। ऊंट के पर्यायवाची शब्द हैं करव, ओष्ट, लंबोष्ट, सांडिया आदि। ठीक है, तो ध्यान रखना ओष्ट के पर्यायवाची है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76 पर आ गए हैं। तो बैर का बताना है सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा। लड़ाई, विदेश, विदेश, विद्रोह, झगड़ा। और स्टूडेंट पर्यायवाची शब्द कोई भी ऐसा नहीं आया होगा कि जो आपको परेशान ना कर रहा होगा। ठीक है, ऐसा पर्यायवाची नहीं पूछा जाता है एग्जाम में जो आप पढ़ लेते हैं किताबों से। किताब वाला पर्यायवाची बहुत मुश्किल से मिलता है स्टूडेंट। तो ऐसे पर्यायवाची पढ़ें जो आपके एग्जाम में भी आए। ठीक है, अच्छे से पढ़ें। ठीक है, क्योंकि हार्ड पर्यायवाची आप पढ़ते नहीं हो। तुम्हारे अंदर आदत यह है कि जी पढ़ाते रहो, हार्ड तो पढ़ाओ मत। और देख लो आज, देख लो कितने कर लोगे आप बताओ। 76 प्रश्न मैंने आपको कराए, हम आपको 6 भी नहीं कर पाते सही से। कुछ बच्चे हैं जो कर लेंगे 2-4, मगर कुछ बच्चे ऐसे बेचारे जो सभी आंसर गलत बताते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने, क्योंकि आपने ये पर्यायवाची नहीं लगाए हैं। तो आज जरूर लगा लें। जो आपने पिछली अगर 2 वीडियो नहीं देखी है पर्यायवाची तो उन्हें भी देख लेना। ठीक है, आपके उड़ान सीरीज में पढ़ी है उस स्टैंड, क्योंकि ऐसे जीडी की हम उड़ान सीरीज चला रहे हैं।
उड़ान सीरीज में आपके पढ़ी है, बार बार मैं नहीं कहूंगा आप लोगों से, पढ़ लो, बस एक बार कह दिया बहुत है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर आपने बताया कि वेयर का होता है विद्वेष, क्या होता है विद्वेष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट देख लेंगे, ये क्या कह रहे हैं कि दिए गए शब्द वेर का पर्यायवाची शब्द विद्वेष होगा, जबकि वेर के अन्य पर्यायवाची शब्द विद्रोह, विरोध, दुश्मनी, शत्रुता आदि हैं। तो विद्रोह के पर्यायवाची होते हैं शब्द बगावत, राजद्रोह, खिलाफत, विप्लव आदि। झगड़ के पर्यायवाची शब्द होते हैं वैमनस्य, मतभेद, खटपटा आदि, लड़ाई आदि। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी थी। क्वेश्चन नंबर 77 आ गए हैं। तो आदि बताना है, आदि का पर्यायवाची क्या होता है, अन्य और अभ्यस्त या आदि। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर एक बार कमेंट कर दें और बता दें कि सर 77 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आदि का जो हो जाएगा वो स्टैंड आप सभी लोग जानते हैं, अभ्यस्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान रखना है, आदि का सही हो जाएगा 77 का, अभ्यस्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। वेरी गुड, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसे पढ़ लें और स्टैंड, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आदि का तो अभ्यस्त हो गया, अन्य होते हैं पर्यायवाची कौन कौन से आदि के। तो ध्यान पढ़ लें, पृथा पहला, आरंभिक, आरंभ, ईश्वर, परमात्मा आदि के होते हैं ये भी, और अन्य के होते हैं दूसरा, इतर, अन्यंतर और बाद वाला। तो ये अन्य के होते हैं, ध्यान रखना स्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 को आएंगे। क्वेश्चन नंबर 78 है रुधिर। तो रुधिर का विकार पे रक्त या आदि होता है। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर क्या हो जाएगा, रुधिर। तो क्वेश्चन नंबर 78 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रक्त। रुधिर का क्या होता है, रक्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, ध्यान रखना स्टूडेंट, रक्त। नेक्स्ट आगे चलते हैं स्टूडेंट। तो एक बार महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़ लेंगे। तो रुधिर शब्द का पर्यायवाची शब्द रक्त है। शेष विकल्प के पर्यायवाची शब्द निम्न हैं। तो देखेंगे विकार के कौन कौन से हैं। तो विकार के बुराई है, दोष है, बिगाड़ है, खराबी है, त्रुटि है और कमी है। पेय के हैं जल, मेघ, पुष्प, अमृत, सलिल, बरी, नीर, तोय हैं। अंबु है, उदक है, पानी है, जीवन है, पेय है। आदि के हैं मानसिक, व्यथा, चिंता है, ध्यान रखना स्टूडेंट, वेरी मोस्ट फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 79 पर आ गए हैं कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। क्षति, क्षमता, हार, हानि, छु या त्रुटि। तो एक बार कमेंट करेंगे 79 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो क्षति का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा, एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हानि, क्षति हानि होता है, ध्यान रखना। और जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसे देख लेंगे एक बार सही से। तो शब्द क्षति शब्द पर्यायवाची होता है, ठीक है, ध्यान रखना। हानि होता है, बाकी देखेंगे क्षमता क्या होता है, पात्रता, संपन्नता, सुघड़ता, शक्ति, बढ़ाई, महिमा, सामर्थ्य। हार का पराजय, पराजित, शिकस्त, पराभव और विनाश। श्रुति का कर्ण, कान, श्रुति पटल और श्रवण, स्रोत और श्रुति पट, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 80 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। आभूषण, तो सलिल होता है, अलंकार होता है, वसुंधरा या समास होता है। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो सही आंसर हो जाएगा आभूषण का वो हो जाएगा अलंकार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखना स्टूडेंट, अच्छा प्रश्न था। तो आभूषण शब्द का पर्यायवाची शब्द अलंकार होगा। शेष अन्य शब्द पर्यायवाची देख लेंगे एक बार। सलिल का अंबु, जल, नील, तोय, पानी आदि बारी होता है। वसुंधरा का भूमि, धरा, धरती, धरित्री, धरणी, वसुंधरा होता है। और समास का योग और मिलाप होता है, ध्यान रखना स्टूडेंट, अच्छे प्रश्न है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो स्टूडेंट, क्योंकि आप लोगों को पता है, इनको स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करो, क्योंकि यही प्रश्न अब एग्जाम में रिपीट होंगे। एसएससी जीडी के जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनमें रिपीट तो होना है। बाकी जो नीचे लिखे गए इनके, या वसुंधरा के लिखे गए हैं, समास के लिखे गए हैं, इनको जरूर रिपीट कर लेना एक बार, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ये पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 पर आ गए हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। केशव का गोपाल है, कान है, केश है, बाल है, केशव। तो एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर, सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 81 का जो सही आंसर हो जाएगा केशव का हो जाएगा गोपाल, क्या हो जाएगा, गोपाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखना ऑप्शन। बाकी देखेंगे महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है। तो केशव शब्द का पर्याय गोपाल है। अन्य देखेंगे कान का कर्ण, श्रुति, श्रुतिपटल, श्रवण, स्रोत होता है। केश का बाल, चूल और जुल्फी होता है। और बाल का होता है कच, केश, कुंतल, चुकर और अलक, रोम और सिरो होता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 82 पर आ गए हैं। तो गृह का बताना है। गृह का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, घर, कर्म, नक्षत्र और आग्रह। तो क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे, गृह।
तो गृह का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो क्या होगा, तो वो नक्षत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखना स्टूडेंट, अच्छा प्रश्न था। बाकी महत्वपूर्ण फैक्ट आपके सामने है। गृह शब्द का पर्यायवाची शब्द नक्षत्र होता है। गृह के अन्य पर्यायवाची शब्द होते हैं नवरत्न, नवरत, तारा, तारक, तारिका आदि। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे देखते हैं। और बाकी हैं शब्द पर्यायवाची। घर का आलय होता है, गेह होता है, कर्म का काम, करनी, करतूत, अकार्य होता है, आग्रह का अनुरोध और प्रार्थना होता है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 83 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे। आवाज का पर्यायवाची बताना है। नगाड़ा, ध्वनि, अनादर, नंदनी। ऑप्शन हार्ड हार्ड है नहीं है, ये आते हैं पर्यायवाची SSGD में। चल जाओ पता आपको। कमेंट करें सभी स्टूडेंट जितने बने हुए मेरे साथ, एक बार कमेंट करेंगे, बताएंगे सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट कर देंगे और बता देंगे कि सर इसका सही आंसर क्या होने वाला है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट जरूर करें। आवाज़। तो क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर क्या हो जाएगा, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ध्वनि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ध्वनि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। महत्वपूर्ण फैक्ट को जरूर पढ़ेंगे। आवाज शब्द का पर्यायवाची ध्वनि होता है। आवाज के अन्य पर्यायवाची होते हैं वाणी, स्वर, आहट, नाद आदि। और अन्य होते हैं नगाड़ा, ढंका, डंका, भेरी, ढोल, दुरंधी। अनादर का होता है अपमान, अवज्ञा, अवहेलना। नंदनी का होता है बेटी, दुहिता, सुता, तन्यता, आत्मजा, धी, आगंजना, पुत्री। ध्यान रखना क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 84 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 84 बताना है कि पर्यायवाची शब्द अंधकार का बताना है। तो गहरा है, नीरस है, तिमिर है, निवेदन निवेदन है। तो क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो एक बार कमेंट कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 84 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तिमिर। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना स्टूडेंट। अंधकार का पर्यायवाची शब्द तिमिर होता है। अन्य अंधकार के अंधेरा, तम, तिमिर और अंधियारा और तमस होगा। गहरे का गंभीर, अथाह और अतुल होगा। उद्देश्य का निमित्त, हेतु, लक्ष्य, प्रयोजन और धैर्य होगा। ध्यान रखना स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 85 है कि पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। सूर्य का बताना है, क्या हो जाएगा, प्रार्थना है, अभिन्न हो जाएगा, दिवाकर या सेवक। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द बताना है, क्या हो जाएगा। तो सूर्य का जो पर्यायवाची शब्द होगा उस टाइम तो आप सभी लोग जानते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा दिवाकर। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना 85 का सी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना ऑप्शन, अच्छा प्रश्न था। बाकी महत्वपूर्ण फैक्ट एक बार पढ़ लेंगे। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द दिवाकर होता है। सूर्य के अन्य पर्यायवाची शब्द रवि, भानु, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, मातंड, सूरज आदि होते हैं। ध्यान रखना ऑप्शन, ये वेरी महत्वपूर्ण फैक्ट है। इनके बारे में आप लोगों को एक एक के बारे में जानकारी रखनी है, क्योंकि आप लोग जानते हैं इनके बारे में, क्योंकि यही पूछे जाते हैं बार बार अब। ठीक है, क्योंकि अब ये दिया था दिवाकर, इसका कोई और देते हैं, ये दे मार्टन देंगे, सूरज देंगे। ध्यान रखना। नेक्स्ट है प्रार्थना के, आपको देखने हैं कि प्रार्थना के कौन कौन से होते हैं। अनुरोध, विनम्य, आग्रह, विनीति आदि होते हैं। दास, परिचारक, सेवक के, मुजालिम, गुलाम, अनुचर और आदि होते हैं। ये उसके हो गए सेवक के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 86 पर हम आ गए हैं। तो दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। व्यवधान। तो व्यवधान का पर्यायवाची बताना है स्टूडेंट, तो बताएंगे भ्रमण है, बाधा है, मिलन है, प्रीति है। तो एक बार कमेंट जरूर कर दें व्यवधान। क्वेश्चन नंबर 86 पर हम आ गए हैं। एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर क्या हो जाएगा। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, ऐसे कमेंट करते रहें तो बाधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना। और अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेंगे कि बाधा, व्यवधान, अन्य विघन, अड़चन, बाधा, रोड़ा, अड़गा। ठीक है, ये इसके अन्य पर्यायवाची है व्यवधान के। तो बाकी आगे देखते हैं इसके महत्वपूर्ण फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 87 पर हम आ गए हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा है अवगुण का पर्यायवाची शब्द बताना है। प्रेम है, दोष है, द्वेष है, गुण है। तो अवगुण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, एक बार क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे सही आंसर। तो अवगुण का जो सही पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है दोष। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दोष। ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा। अवगुण शब्द का पर्यायवाची शब्द दोष होता है। अवगुण के अन्य पर्यायवाची शब्द ऐब, बुराई, दूषण और खराबी होते हैं। ध्यान रखना ये बात भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 पर आ गए हैं। समता का पर्यायवाची शब्द बताना है। समता क्या पढ़ा है आपने, एक बार कमेंट करिए जरा। पढ़ा है अब तक, नहीं पढ़ा ना, तो बताओ एग्जाम में पूछे गया क्वेश्चन है समता। क्वेश्चन सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपने नहीं पढ़े हैं और एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपको पर्यायवाची हार्ड इसलिए लगते हैं। तो समता का बताएंगे केतु है, बराबरी है, असमता है, संकट है। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं एक बार कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर क्या होने वाला है। जल्दी कमेंट करें स्टूडेंट।
तो क्वेश्चन नंबर 88 का जो हो जाएगा समता का जो हो जाएगा बराबरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा बराबरी। ठीक है, ध्यान रखना है। समता का पर्यायवाची शब्द बराबरी है। समता शब्द के अन्य पर्यायवाची होता है साम्य, समत्व, सादृश्य, तुल्यता, बराबरी आदि। ठीक है, और इसके शब्द और पर्यायवाची देखेंगे। संकट का है विपदा, आपत्ति, आपदा, आफत आदि। और केतु का है निशान, झंडा, पताका, ध्वज आदि। अयोग्य का है अनर्य, योग्यताहीन, नालायक, बेकार, व्यर्थ आदि। कैद का है बंधन, निरोध और निरोग और परिलोक, जेल आदि कैद का। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना स्टूडेंट, वेरी मोस्ट है क्वेश्चन। ये ऊपर वाले जो वर्ड हैं इनके ही बताए गए, देख लो। केतु के, बराबरी के, असम्मत के, संकट के। ठीक है, ध्यान रखना, वेरी गुड। और स्क्रीनशॉट लेते रहें सभी का, पढ़ लेना बाद में। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 89 का सही आंसर बताएंगे कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। सतर्कता, असावधानी, सावधानी, असतर्कता और तसल्ली। तो क्वेश्चन नंबर 89 पर हम आ गए हैं। एक बार कमेंट कर देंगे और सही आंसर बताएंगे 89 का। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट कर दें और स्टूडेंट जल्दी कमेंट करें, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और वीडियो को लाइक कर देना स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 89 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सभी लोग जानते हैं सावधानी हो जाएगा। सतर्कता, सावधानी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सतर्कता शब्द का पर्यायवाची शब्द सावधानी हो। सतर्कता अन्य पर्यायवाची शब्द सजगता, चौकसी और होशियारी है। ठीक है, तो सतर्कता के जो अन्य पर्यायवाची शब्द हैं वो कौन कौन से? सजगता है, सजगता, चौकसी और होशियारी। ध्यान रखना क्वेश्चन। 90 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर बताना है न्यून का, कि न्यून का पर्यायवाची क्या होता है? पर्याप्त, कम, अधिक या कोण। तो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे और बता देंगे न्यून का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा क्वेश्चन, ध्यान रखना है। तो न्यून का कम होता है, अन्य होते हैं पर्याप्त। तो ध्यान रखना, काफ़ी, बहुत, प्रचुर, पूरा, भरपूर, विलुप्त। कम का होता है थोड़ा, लघु, केश, सीमित, संक्षिप्त। कम का केश भी कहते हैं, लेश भी कहते हैं, केश नहीं लेस। ठीक है, तो अधिक का होता है आगाध्य, आगाध, आग्रह, अथा, अपार। ठीक है, अम्पार। और अपार, अमित, प्रचुर होता है। कोण का होता है कोना, किनारा, शंकु। क्वेश्चन नंबर 91 पर आ गए हैं। विपत्ति का बताना है, मुसीबत है, जटा है, कष्ट है, जटिल है। विपत्ति। 91 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे और बता देंगे सही आंसर सभी बच्चे। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार 91 क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें और बताएं क्या हो सकता है जल्दी। तो विपत्ति का क्या होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं। 91 का सही आंसर हो जाएगा मुसीबत। क्या हो जाएगा? मुसीबत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। ध्यान रखना स्टूडेंट। विपत्ति का शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा मुसीबत। तो ध्यान रखना है, मुसीबत, आपदा, आफत, विपत्ति, विपदा होता है। जटा, वाल, कंच, कुंतल, केश होता है। कष्ट, तकलीफ, पीड़ा, वेदना, दुख होता है। जटिल, मुश्किल, पेचीदा, पेचदार, कठिन, सभी पर होता है। ध्यान रखना स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे कि मृग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? हाथी होगा, बादल या हिरण, पवन। करें कमेंट क्वेश्चन। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं थोड़ा फुर्ती बढ़ते, एक बार कमेंट कर दें मृग का सही पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 पर हम आ गए हैं स्टूडेंट। इसके बाद में 100 कंप्लीट करने के बाद हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो 92 का सही आंसर क्या हो जाएगा? हिरण हो जाएगा स्टूडेंट। क्या हो जाएगा? हिरण। ध्यान रखना स्टूडेंट। इसके महत्वपूर्ण फैक्ट हम देखेंगे स्टूडेंट बहुत अच्छे से, क्योंकि हमें पता है कि महत्वपूर्ण फैक्ट जरूर देखने हैं। तो मृग का पर्यायवाची शब्द हिरण होता है। शेष विकल्प पर्यायवाची शब्द देखेंगे। हाथी का होता है कुंजर, दीप, नाग, करी, पतंग, राज, वारण, कुंभा, हस्ती, गज, मद्दकल। तो हाथी के कितने सारे पर्यायवाची दे रखे हैं स्टूडेंट, जो ध्यान रख लें। एक बार इसे स्क्रीन शॉट ले लेना स्टूडेंट बढ़िया तरीके से। सभी स्टूडेंट स्क्रीन शॉट लेकर रखें अच्छे से, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सर यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं एसएससी जीडी में। क्योंकि एसएससी जीडी का जो आप प्रीवियस सेट लगा रहे हैं ये बहुत ही मोस्ट है स्टूडेंट आपके लिए। जो स्टूडेंट ये जानते हैं कि पर्यायवाची कहाँ से पूछा था, देख लिए होंगे आज आपने ऐसे पर्यायवाची पूछे थे स्टूडेंट एसएससी जीडी में, देख लिया आपने। बचल गया होगा, दिल खुल गया होगा, दिमाग खुल गया होगा, सब खुल गया होगा आज तो बिल्कुल। ठीक है, जो दिमाग के अंदर भेजा है ना वो भी खुल गया होगा आज कि वाह यार सर वाकई में हार्ड आती है पर्यायवाची। तो वो चीज़ है स्टूडेंट। ऐसे नहीं है कि कहने को कोई भी कह दे कर लेंगे एक दो पर्यायवाची, कैसा कहाँ से आगा, ऐसा आता है स्टूडेंट। देख ले होगा आपने ये 3 वीडियो में ही कुछ तो भाग जाते हैं स्टूडेंट देखते ही वीडियो को कि यार बहुत हार्ड चल रहा है मामला, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता तो बस मज़ा नहीं आता उन्हें, मज़ा लेना आते हैं कुछ तो। मज़ा ऐसा थोड़ी आ रहा है स्टूडेंट, पढ़ो मज़ा जब भी तो आएगा।
तो हाथी का कुंजर, दीप, नाग, करी, पतंग, राज, वर्ण और कुंभा, हस्ती, गज, मुदुकल होते हैं। और बादल के मेघ, घन, जलधर, जलद, बारिद, नीरद, प्योद, अम्बुद, धराधर, प्योधर, वारिधर और पारिवरा होते हैं बादल के। हिरण के सुरंग, कुरंग, मृग, सारंग, हिरण आदि होते हैं। नोट सारंग के कई अर्थ होते हैं, ध्यान रखना। नोट सारंग के कई अर्थ होते हैं, ध्यान रखना। पवन के वायु, पवन, हवा, समीर, वात, मारुत, अनिल, पवन, पवमान, समीरण्य, स्पर्शन होते हैं। रज्जू का पर्यायवाची शब्द बनाना है। घोड़ा, रस्सी, मछली, मेंढक। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर एक बार कमेंट कर दें। रज्जू शब्द का पर्यायवाची बताना है और स्टूडेंट एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर होगा रज्जू का रस्सी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखना रस्सी। रज्जू के रस्सी होता है, अन्य होते हैं डोरी, तार, तांत, जेवरी और सुतली, ध्यान रखना। और घोड़ा का क्या होता है, घोड़ा को तुरंग होता है। मछली का मत्स्य, झप, सफरी, मीन होता है। मेंढक का दादुर, भेड़ और मंडूक होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। हस्त का पर्यायवाची बताना है। हाटक है, कर है, सची है, चमू है। हस्त, इसका तो बता दो क्वेश्चन, कमेंट कर दो सभी लोग। तो क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आप सभी लोग जानते हैं कर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ध्यान होगा। तो हस्त का पर्यायवाची शब्द कर होता है। हस्त के अन्य होते हैं शब्द हाथ, पानी, भुजा, बाहु, ठीक है ना। कौन कौन से होते हैं, हाथ, पानी, भुजा, बाहु। हाटक का होता है सोना, खनक और हिरण्य होता है हाटक का। सची का होता है इंद्रवधु, इंद्राणी, मधवानी, शतावरी और पोलोमी। और चम्मू का होता है सेना, वाहिनी, कटक, ठीक है, ध्यान रखना। आम का पर्यायवाची शब्द बताना है। अंबर है, पिक है, रसाल है, फल है। तो क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर बताएंगे एक बार कमेंट में। कमेंट कर दो क्वेश्चन जल्दी। आम का पर्यायवाची शब्द बताना था सिर्फ, तो क्या हो जाएगा रसाल। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, कमेंट किया आपने, बहुत बढ़िया। आम के पर्यायवाची और क्या होते हैं तो आप जानते हैं सभी को, ठीक है। रसाल तो आपको लगानी है। और देखेंगे अंबर के, तो आकाश है, गगन है, अंतरिक्ष, व्योम, ठीक है। अंबर के कौन कौन से हैं, तो आकाश, गगन, अंतरिक्ष, व्योम आदि हैं। और पिक के आपको पता है कौन कौन से हैं, कोयला, कोकिला, पंचिमा, बसंतदूत आदि हैं। और फल के पलागम, कंदुमल, फलम, फर आदि हैं फल के, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते हैं और स्टैंड जीएस प्लानर। क्वेश्चन नंबर 96 पूछा है उत्सुक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। उत्सुक, तो आतुर है, हौसला है, जलसा है या मेहनती है। तो एक बार कमेंट करेंगे, देख ले इसका आंसर आपने, ठीक है स्टूडेंट, कोई नहीं, एक बार फिर भी कमेंट कर दें जो लोग अभी भी नींद में थे, कमेंट करें। यार, तो उत्सुक का पर्यायवाची शब्द पूछा है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे क्या हो जाएगा। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। उत्सुक का जो पर्यायवाची शब्द बताया आपने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर ये बताया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आतुर हो जाएगा, ध्यान रखना क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न था। तो उत्सुक का पर्यायवाची आतुर होता है। अन्य शब्द का पर्यायवाची आपको देखना, हौसला, उत्साह, साहस, हिम्मत, जलसा, उत्सव, बैठक, संगोष्ठी होता है। मेहनती, परिश्रमशील, कर्मठ, उद्यमी, उद्यमी। ये बाकी जो आपको दिए गए हैं उनके ऑप्शन, ठीक है, जो आपके ऑप्शन थे उसके पर्यायवाची हैं, ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट, इसका एक बार लिख लेना अपनी कॉपी में, पढ़ लेना, ठीक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो स्टूडेंट, इनको जरूर पढ़ जाना। एसएससी दिल्ली पुलिस में भी ये वो क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। मगर अब दिल्ली पुलिस में जो है ना हिंदी नहीं आती है, इस वजह से रीजनिंग आती है, रीजनिंग के क्वेश्चन आपको दिखाएंगे तो देखना। मगर जो भी एसएससी का लेवल है, एसएससी स्टेनो है, एसएससी कोई से भी लेवल है स्टूडेंट जिसमें हिंदी आती है, एसएससी के थ्रू जो वैकेंसी है जिसमें हिंदी आती है उसमें ये क्वेश्चन जरूर आएंगे, ध्यान रखना। क्वेश्चन तो आपको पढ़ना ही है स्टूडेंट, क्योंकि ये नए प्रश्न है, अच्छे प्रश्न है, बहुत अच्छे प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 97, आयुष्मान का पर्यायवाची बताना, बताओ। आयुष्मान का पर्यायवाची प्रसन्नता है, हर्ष है, मान्यवर है, चिरायु है।
तो आयुष्मान का जो परिवाची है एक बार कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर 97 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 97 का सही आंसर क्या हो जाएगा, चिरायु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चिरायु। ऑप्शन नंबर 97 का चिरायु हो जाएगा, ध्यान रखना। तो आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द चिरायु होता है, ध्यान रखना। तो प्रसन्नता का आह्लाद, खुशी, आमोद, मोद, प्रमोद होता है। हर्ष का आनंद, सुख, मोद होता है। मान्यवर का आदरणीय, मान्य, मान्यता, श्रद्धेय और स्मरणीय होगा, ध्यान रखना। आत्मजा का पर्यायवाची शब्द बताना है, आत्मजा। तो शुद्ध, आवा या तन्यता या भार्य। क्वेश्चन नंबर 98 पर हम आ चुके हैं, एक बार कमेंट करेंगे आत्मजा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 98 का सही आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा तन्यता, ऑप्शन नंबर सी तन्यता, ठीक है ना। आत्मजा पर्यायवाची शब्द ये हैं, सूत का है तन्यता लड़का पुत्र, सूत का सूत, तन्य लड़का पुत्र, और अंबा का है माँ जननी धात्री, और भार्य का है पत्नी द्वारा दारा और बेगम भार्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 एक प्रश्न और बाकी है, क्वेश्चन मौज आ जाएगी अब आपकी, 100 प्रश्न कंप्लीट। वातायन का पर्यायवाची शब्द बताना है, छत है, गवाक्ष है, तार है, द्वार है। क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर एक बार कमेंट करें, वातायन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो वातायन का पर्यायवाची शब्द होता है गवाक्ष, गवाक्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, ठीक है, गवाक्ष। वातायन का पर्यायवाची शब्द गवाक्ष है, छत का अक्षय अक्षय है, और ताक का अरवा ताखा और ताक है, और द्वार का दरवाजा और युक्ति है। ऑप्शन ये मोस्ट है, तीनों मोस्ट हैं, इनको वेरी वेरी मोस्ट कर लेना ऑप्शन मेरे कहने से, वेरी वेरी मोस्ट, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट कर लेना इसको मेरे कहने से, ये बहुत मोस्ट है ऑप्शन। द्वार का तो कई बार पूछा गया, द्वार, दरवाजा, युक्ति, और ताक का अरवा ताक और ताक, ठीक है, और छत का अक्षय, बहुत ही मोस्ट है ऑप्शन। देखो एक बात बताओ मुझे, आज तुम्हें पढ़ कर लगा कि हाँ की पर्यायवाची कैसे आते एग्जाम में, पता चला होगा ना। हार्ड थे हार्ड, बताओ ना, इजी थे, हार्ड थे, मॉडरेट थे, सब लेवल था, ठीक है, हार्ड भी थे, मॉडरेट भी थे, इजी भी थे, बट आपके लिए सभी इजी होंगे नहीं, ये भी तो नहीं बोल रहा तुम। वेरी गुड वेरी, अब बोले ना, गजब, हार्ड थे, इजी थे, मॉडरेट थे, बताओ ना यार, सभी स्टूडेंट बताइए। नेक्स्ट 100 प्रश्न पे आ गए हैं हम। विपदा, मिनीशी है, आपदा है, सुख है, अपराध है। तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे सही आंसर क्या होने वाला है। तो विपदा का सही आंसर होगा आपदा, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, ध्यान रखना स्टूडेंट, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन था। तो ये थे हमारे 100 पर्यायवाची क्वेश्चन, जो आपको कैसे लगे, इसके जो महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं वो देख लीजिए एक बार, और कंप्लीट हो चुके हैं। तो विपदा शब्द का पर्यायवाची आपदा है, शेष है, विपदा का विपत्ति, आपदा, मुसीबत, आफत। मनीषी के कहे महात्मा है, ऋषि है, मुनि है, संत हैं, और सुख का आमोद, प्रसन्नता, प्रमोद, हर्ष है, और निरपराध के हैं, कलंक रहित और दोषहीन, निर्दोष, कलंक निष्कलंक है, ठीक है। तो ऑप्शन ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम जीएस की ओर चलते हैं ऑप्शन, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर दें, और एक मेन कमेंट में जरूर बताएं कि ऑप्शन सभी पढ़ लें एक बार पर्यायवाची, क्योंकि एसएससी जीडी के पर्यायवाची आपको लगे होंगे कि वाकई में सर हार्ड प्रश्न थे। तो अब जीएस की ओर चलते हैं ऑप्शन। तो ऑल स्टूडेंट अब हम जीएस की ओर आ गए हैं, और आज हमने अपने पर्यायवाची भी कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम, आप सभी लोग जानते हैं जितना मुझसे हो रहा है स्टूडेंट मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप भी बढ़ चढ़ के मेहनत करें। आज हम सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज़ के 20 प्रश्न लेकर आए हैं, उसके बाद में हम आपको भारत संविधान की शुरुआत कराएंगे स्टूडेंट, जो बाकी कुछ प्रश्न रह गए थे आपके 20, तो 40 प्रश्न आप इस वीडियो में होने वाले हैं 20 मिनट में। तो कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जो हमारी वीडियो को देख रहा हो और वीडियो को लाइक ना करे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जो हमारी वीडियो तो देख रहे हैं मगर वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि एक बार वीडियो को लाइक कर ले पहले,
बैक जाइए, लाइव कमेंट से पीछे जाइए और पीछे जाने के बाद बैक करते हैं। जैसे ही ऊपर से आप लाइव कमेंट को ख़त्म करते हैं तो इधर जो देखते हैं कोने में थंब बना होता है तो उसको लाइक करना होता है। अगर आप न्यू हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको अच्छी लग रही है तो एक सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है फ्रेंड, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सामान्य अध्ययन आज जनरल स्टडीज़ के 20 प्रश्न हम आपके सामने रख रहे हैं और फिर उसके बाद भारत संविधान के स्रोत के क्वेश्चन 20 आपके सामने रखेंगे। तो आप लोग इन सभी का आंसर एक बार कमेंट करके जरूर जाएंगे। ठीक है क्वेश्चन, चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है कि शुक्राणु कहाँ बनते हैं। शुक्राणु कहाँ बनते हैं? वीर्य पुटिकाओं में, प्रोस्टेट ग्रंथि में, वृषण में या अंडाकोश वृक्षकोश में। तो क्वेश्चन नंबर 2 पहले का आंसर एक बार कमेंट करेंगे कि शुक्राणु कहाँ बनते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट कर देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर हो जाएगा कि वृक्षण में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? वृक्षण में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत में राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं एक बार कमेंट जरूर करेंगे। 15 जनवरी है, 21 मार्च है, 21 अप्रैल है या 12 नवंबर है। तो भारत में राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा 21 अप्रैल। नेक्स्ट, हैदराबाद के निजाम द्वारा पहली सहायक संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो हैदराबाद के निजाम द्वारा पहली सहायक संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 1996 में, वो 1796, 1797, 1799, 1798। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर जो होने वाला है वो क्या हो जाएगा? एक बार सभी लोग कमेंट करें जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर जाएगा कि 1978 में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, ध्यान रखना स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फसाई का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट ऑफ फ्रेंड खाद्य यानी जो फूड ये होते हैं ना इनके ऊपर है ये। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ होता है? तो खाद्य सुरक्षा जो खाने के पदार्थ है फसाई कैद का मोहर भी देखी होगी आपने लगी हुई, तो उसका मुख्यालय पूछा है कहाँ है। तो हैदराबाद है, नई दिल्ली है, चेन्नई है, मुंबई है। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे और बता देंगे कि सर क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपने कमेंट किया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। नेक्स्ट, शब्द गुंगली किस खेल संबंधित है? शब्द गुंगली तीरंदाजी, एथलेटिक्स, क्रिकेट या तैराकी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे कि शब्द गुंगली किस खेल से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर एक बार कमेंट कर देंगे और बता देंगे कि सही आंसर क्या होने वाला है। तो जो शब्द गुंगली है वो किस खेल से संबंधित, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो आप लोग अच्छे जानते हैं कि इसका सही आंसर होगा क्रिकेट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, क्वेश्चन ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 की मानव में किस कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन क्वेश्चन वेरी मोस्ट, एक बार कमेंट जरूर करें कि मानवों में किस कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है? श्वसन रज्जु, मुख गुहिका, स्वर रज्जु या ग्रसनी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे और बता देंगे कि सर इसका सही आंसर। तो मानवों में किस कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है? तो एक बार कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर हो जाएगा तो आप सभी लोग जानते हैं इसका हो जाएगा स्वर रज्जु। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, स्वर रज्जु। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं कि ओलंपिक खेलों में स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक किस वर्ष से शुरू किए गए थे?
वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी 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 मोस्ट। ऑप्शन ध्यान रखना कि ओलंपिक खेलों में स्वर्ण रजत एवं कांस्य पदक किस वर्ष शुरू किए गए थे? 1904, 1915, 1918, 1919। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर एक बार कमेंट जरूर करें और बताएं कि ओलंपिक खेलों में जो स्वर्ण पदक थे, राज्य रजत पदक थे एवं कांस्य पदक थे, ये किस वर्ष शुरू किए गए थे? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर होगा वो 1904 हो जाएगा। तो 1904 में ये प्राप्त किए गए थे, क्वेश्चन ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आ गए हैं कि 5 जगत प्रणाली 5 किंगडम स्कीम का प्रस्ताव किसने दिया था? प्लूटो, मुरे, मेडल ब्रांट, वर्ट और यह व्हिटकर। तो 5 जगत प्रणाली 5 किंगडम स्कीम का प्रस्ताव किसने दिया था? तो क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे और बता देंगे कि सर क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड। जिनका डी ऑप्शन सही है उनका सही है क्वेश्चन। जिन्होंने डी ऑप्शन बताया है उनका वेरी गुड, बहुत अच्छा वेट करने दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम आ गए हैं। एग्रीकल्चर शॉर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? एग्रीकल्चर शॉर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या स्क्वाश। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे और बता देंगे कि एग्रीकल्चर शॉर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है। सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे और देखेंगे अपने आंसर कि कितने आंसर आपके सही जा रहे हैं। तो कमेंट करिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि द लास्ट सफर नाम का पृथ्वी चित्र किसने चित्रित किया था? तो द लास्ट सफर नाम का पृथ्वी चित्र किसने चित्रित किया था? तो क्वेश्चन नंबर 10 पर हम आ गए हैं। तो पूछा है कि द लास्ट सफर नाम का पृथ्वी चित्र किसने चित्रित किया था? ऑप्शन है लियांड्रो दा विंची, मोजार्ट या माइकल एंजेलो या क्लांद मोने। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होने वाला है। जो आपके पर्यायवाची थे क्वेश्चन वो धीरे धीरे आपके समाप्त की ओर हो गए हैं समाप्त आज, ठीक है? तो ध्यान रखना। ऐसे ही हमने धीरे धीरे कल भी हमने आपको धीरे धीरे बताया था कि ये समाप्त हो चुके हैं। तो ऐसे धीरे धीरे समाप्त हो गए आज, ठीक है? आज बिल्कुल खत्म हो गए हैं आपके पर्यायवाची। तो नया टॉपिक शुरू होगा जो वाक्यांश रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा लियांडो दा विंची, ऑप्शन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ध्वनि तरंगे होती हैं अनुदैर्ध्य, लंबी, अनुप्रस्थ या प्रवर्धित। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे कि ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं? अनुदैर्ध्य होती है, लंबी होती है, अनुप्रस्थ होती है, प्रवर्धित होती है। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कमेंट कर दें सभी स्टूडेंट। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं एक बार कमेंट जरूर करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है अनुदैर्ध्य, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखना स्टूडेंट, वेरी मोस्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 पर हम आ गए हैं कि कौन सी धातु निम्न में से कौन सी धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? वेरी गुड, अच्छा प्रश्न क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सी धातु है? तो तांबा है, चांदी है, टंगस्टन, एल्यूमिनियम। तो सोच समझ का आंसर करना। तो धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक जो है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो चांदी हो जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने चांदी कमेंट किया है बहुत बढ़िया। जो जिसका ध्यान मेरी तरफ होगा वो जल्दी जल्दी कमेंट कर रहे हैं। जो जिसका ध्यान पढ़ तो रहे हैं मगर ध्यान नहीं है तो वो स्टूडेंट फायदा कुछ नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर हम आ गए कि किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? वाह, कितना अच्छा प्रश्न है। कंपनी का नाम पूछा है कि किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। पहला ऑप्शन है ईस्टर्न रेलवे, दूसरा है अबत अबत तिरहुत रेलवे, मद्रास रेलवे और ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। तो एक बार कमेंट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ग्रेट इंडियन पेनी
पेनिनसुलर रेलवे, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा ऑप्शन 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर एक बार बताएंगे कि निम्न में से किस कृमि के कारण फील्ड पॉप होता है। कितना अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन, फील्ड पॉप। फील्ड पॉप के बारे में आप कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, बट चलो कोई नहीं, कंप्लीट वीडियो इस दिन लेकर आऊँगा, थ्योरिकल में बताऊँगा आपको। तो किस कृमि के कारण फील्ड पॉप होता है? केचुआ है, सूची कृमि है, फाइलेरिया कृमि है, गोला कृमि है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप कमेंट कर दें और बता दें कि किस कृमि के कारण फील्ड पॉप होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर जो हो जाएगा, तो आप सभी लोग जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है फाइलेरिया, फाइलेरियाई कृमि, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर हम आ गए हैं कि अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, या मद्रास प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे कि अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। चार ऑप्शन आपके सामने है, पढ़िए और आंसर कमेंट करिए जल्दी। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी बताया है तो बहुत बढ़िया, गजब। जिन्होंने डी बताया है उसका आंसर सही है ऑप्शन, जिन्होंने डी नहीं बताया उनका आंसर गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट कैसे, नेक्स्ट, बास्केटबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था? तो बास्केटबॉल खेल खेल का आविष्कार किसने किया था ये पूछा है। तो पहला ऑप्शन है जे जी थॉमसन, फ्रैंक माहन, विलियम चेस, या डॉक्टर जेम्स नाइस स्मिथ। तो बास्केटबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 16 पर हम आ गए हैं, एक बार कमेंट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर जेम्स नाई स्मिथ। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि वॉलीबॉल खेल खेल का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था, डॉक्टर जेम्स नाई स्मिथ ने किया था। क्वेश्चन नंबर 17 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे कि भारत में नागरिक सेवा यानी सिविल सर्विस का जनक किसे माना जाता है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा प्रश्न क्वेश्चन, एक बार कमेंट जरूर करें 17 क्वेश्चन का। तो भारत में नागरिक सेवा सिविल सर्विस का जनक किसे माना जाता है, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर एक बार कमेंट कर दें। तो लॉर्ड क्लाइव है, लॉर्ड कॉर्नवालिस है, सर जॉन सॉर है, और या लॉर्ड हार्डिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत संविधान कैसा है। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है क्वेश्चन, इसका आंसर जिसने आज भी नहीं बताया बहुत पिटेगा मेरे हाथ से, बता रहा हूँ। जल्दी करें कमेंट इसका आंसर, तो सभी लोग जिसने कमेंट नहीं करा उसका नाम बोल दूंगा, बता रहा हूँ कमेंट में बहुत पक्के तरीके से, अगर किसी ने इसका आंसर गलत कर दिया तो। कठोर है लचीला है, ना कठोर है ना लचीला है, अशांत कठोर है, शांत लचीला। तो क्वेश्चन नंबर 18 सही आंसर हो जाएगा अशांत कठोर एवं अशांत अशांत लचीला, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखना ऑप्शन, जिन्होंने डी बताया वो बहुत बढ़िया, गोजो सबने डी बताया होगा ऑप्शन लगभग, ठीक है। तो डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो असम है, गुजरात है, केरल है, राजस्थान है। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर एक बार बताएंगे कि डेजर्ट नेशनल पार्क असम है, गुजरात है, केरल है, राजस्थान है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आप सभी लोग जानते हैं राजस्थान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि विस्थापन की ऐसा इकाई क्या है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, मीटर है, प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड है। तो विस्थापन की ऐसा इकाई बतानी है, क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर एक बार कमेंट कर देंगे सभी स्टूडेंट। तो विस्थापन की ऐसा इकाई, सभी स्टूडेंट कमेंट करें एक बार सही से। तो इसका आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं स्टूडेंट।
ये लास्ट प्रश्न का है जो आपको मैंने वो दिन पूछा था कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है। तो जो बच्चे नहीं बता पाए थे तो उसका आंसर एक बार देख लेंगे। आंसर ऑफ द लास्ट वीडियो, ठीक है, जो हमारी पिछली वीडियो है उसका आंसर। तो इसका नया एक क्वेश्चन और है स्टूडेंट। तो इसका तो आंसर सबको पता चल गया होगा अब क्या है। वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब कल के लिए आपके लिए क्वेश्चन है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने है, देख लेंगे, स्क्रीन शॉट ले लेंगे और कमेंट कर देंगे कि मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अग्नाशय है, अबटू है, पिहू है, पीयूष है या पिलिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट अभी आगे और चलते हैं स्टूडेंट, जाना कहीं नहीं है, अभी और आगे पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे भारत संविधान के स्रोत स्टूडेंट, बने रहे मेरे साथ। तो हम भारत संविधान के स्रोत पढ़ेंगे, टॉप 20 प्रश्न क्वेश्चन आंसर जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, सही पढ़ते हैं, ठीक है क्वेश्चन। आप तो बस मेरे साथ बने रहें, आपको मैं इतना इतना प्रैक्टिस करा दूंगा, इतना प्रैक्टिस करा दूंगा कि कोई प्रश्न नहीं बच के जाएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस या स्विट्जरलैंड। तो भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई थी, कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ब्रिटेन से की गई थी। कहाँ से, ब्रिटेन, वेरी गुड, अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट है भारत संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड। तो भारत संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से प्रेरित है, कमेंट करें जल्दी। तो इसका हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन नंबर है, ध्यान रखना दोस्तों, अच्छा प्रश्न था। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा इकाई स्रोत क्या है। तो भारत संविधान का सबसे बड़ा इकाई स्रोत ब्रिटिश संविधान, यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार शासन अधिनियम 1935। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। वेरी गुड क्वेश्चन, आपने कमेंट किया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, जल्दी कमेंट कर देंगे कि निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिससे भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 या यूएसए घोषणा पत्र या ब्रिटिश संविधान या अमेरिका का संविधान। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर एक बार बताएंगे कि निम्नलिखित में संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आप सभी लोग जानते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो भारत शासन अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश से संविधान से ली गई। वेरी गुड क्वेश्चन। तो भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई। बताओ, आपको सारे प्रश्न पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है। अगर आपने अभी भी मेरे साथ नहीं दिया तो फिर बेकार हो जाएगा मामला। सारे प्रश्न पढ़ा रहा हूँ, सारे, कि हाँ कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है, कहाँ से आएगा, क्या होगा, ठीक है। तो भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया किस देश की संविधान से ली गई। आपको सभी प्रश्न मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ स्टूडेंट। अगर आपने अभी भी न्यू है और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर देना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा वो कहाँ से ली गई संविधान प्रक्रिया, दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखना स्टूडेंट, अच्छा प्रश्न था। भारतीय संविधान में शामिल एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया। तो भारतीय संविधान में शामिल एकल नागरिकता का प्रावधान आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ब्रिटेन। तो एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया, एक बार जल्दी जल्दी कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखना स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 पर है कि भारत संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से प्रेरित हैं। तो नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से संबंधित प्रेरित है, एक बार क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कमेंट करेंगे। तो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सही, तो आप सब लोग जानते हैं कि आयरलैंड से हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुड गर्ल वो स्टैंड, ऐसे बताते रहे बस। 5-10 मिनट में आपको मैं 50-60 क्वेश्चन लगा देता हूँ और क्या ले वो, ठीक है। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्श को प्रेरणा कहाँ से मिली थी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र, ये अमेरिका स्वतंत्र संग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर एक बार कमेंट करें जल्दी, क्वेश्चन पढ़ेंगे आराम से बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा फ्रांस की क्रांति, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखना।
क्वेश्चन नंबर 9 पर हम आ गए कि भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया था। तो भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचारों को कहाँ से ग्रहण किया। ब्रिटेन से, अमेरिका से, स्विट्जरलैंड से, फ्रांस से। कमेंट कर दे। तो न्यायिक पुनरावलोकन को जो ग्रहण किया था क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर तो वो जगह अमेरिका से। कहाँ से किया था क्वेश्चन? अमेरिका से किया था। इसका सही आंसर अमेरिका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कि भारत संविधान में समवर्ती सूची का अवधारणा कहाँ से लिया गया। तो भारत संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई? कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, ग्रेट ब्रिटेन है और यूएसए है। तो एक बार कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 10 पर हम आ गए हैं। और स्टूडेंट अगर आपको पर्यायवाची एक बार में समझ में नहीं आए तो मैंने तुमसे कहा 3 पार्ट पढ़ने हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन नोट करने को कहा तो उन क्वेश्चन को नोट कर लेना, ठीक है, अच्छे से। तो भारत संविधान की समवर्ती सूची का अवधारणा कहाँ से ली गई तो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए हैं कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो इंग्लैंड है या स्विट्जरलैंड है, दक्षिण अफ्रीका है, आयरलैंड है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर। वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कमेंट किया आपने, बहुत बढ़िया, गजब। ऐसे कमेंट करें सभी स्टूडेंट। जो स्टूडेंट अभी भी कमेंट करने से रह गए हैं तो एक बार कमेंट जरूर कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर जाएगा आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश से संविधान से लिया गया। तो भारत संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 का बताएंगे अमेरिका है, चीन है, ब्राजील है, रूस है। आंसर भी दिख गया होगा, शायद आपको नहीं दिखा होगा तो आंसर बताएं। तो भारत यानी कि संविधान के प्रावधान में कहाँ से लिया गया था? अमेरिका, चीन, ब्राजील या रूस। एक बार कमेंट कर दें। तो राष्ट्रपति निर्वाचन की जो प्रावधान लिया गया वो कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 पर हम आ गए हैं कि भारत संविधान में राष्ट्रपति का महाभियोग। तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान कहाँ से लिया गया। तो रूस है, अमेरिका है, फ्रांस है, श्रीलंका है। तो एक बार कमेंट जरूर करें क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा रूस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखना ऑप्शन। तो महाभियोग का प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो रूस से लिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नहीं ऑप्शन अमेरिका होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा ऑप्शन, सॉरी, अमेरिका से लिया गया था महाभियोग। ध्यान रखना ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर हम 14 पर आ गए हैं। क्वेश्चन 14। तो संविधान निर्माताओं में कौन सी व्यवस्था अमेरिका से के संविधान से ग्रहण किया गया। तो संविधान निर्माताओं ने कौन सी व्यवस्था अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। तो न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति उच्च न्यायालय से के न्यायाधीशों के पद से हटाने की विधि, उपराष्ट्रपति उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की, ABC तीनों। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे, बताएंगे सही आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर जाएगा ए और BC तीनों तीनों, ठीक है, ध्यान रखना। तो एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ, क्वेश्चन क्या था तो देख लेंगे कि संविधान निर्माताओं ने कौन सी व्यवस्था अमेरिका के संविधान से ग्रहण की है। तो ये तीनों व्यवस्था न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, ये तीनों ग्रहण की है। ध्यान रखना अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ गए हैं कि भारत संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसको तो आंसर सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर सभी लोग बताना है सभी को कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन अगर एक बार में समझ में नहीं है 2 बार देख लेना वीडियो। मैं तो यही कहूँगा कि जितना कम 4 बार देखोगे उतना ही आपका ही वो यानी कि आपका ही नॉलेज बढ़ेगी ऑप्शन। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, आपका ही फायदा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर हो जाएगा रूस हो जाएगा। ध्यान क्या हो जाएगा? रूस। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित
स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किसने प्रेरित है? क्वेश्चन नंबर 16 पर हम आ गए हैं, एक बार कमेंट कर देंगे। आयरलैंड के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, ब्रिटेन संविधान से, अमेरिका के संविधान से। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे सभी लोग। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा फ्रांस के संविधान से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया? तो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारत संविधान में किस देश से लिया गया है? तो जापान है, दक्षिण अफ्रीका है, या ब्रिटेन है, अमेरिका है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग का प्रावधान कहाँ से लिया गया? वेरी गुड, बहुत ही अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन, इसका आंसर जरूर बताना सब लोग। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1935 ब्रिटिश के संविधान से, रूस के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे सही आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? भारत शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखना स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ गए कि भारत संविधान में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था को किस देश से संविधान से लिया गया? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे। ब्रिटेन है, रूस है, स्विट्जरलैंड है, और ऑप्शन चौथा है, बात दिखा देता हूँ आपको, अमेरिका है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ब्रिटेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखना स्टूडेंट। भारतीय संविधान में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो भारत संविधान में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान कहाँ से लिया गया? अमेरिका है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, या कनाडा है। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि भारत संविधान में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान कहाँ से लिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होने वाला है, एक बार कमेंट कर दे सभी स्टूडेंट। तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया से। तो ये थे हमारे वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए होंगे। आप देख लेंगे अपने लिए प्रश्न कौन कौन से हैं। इसका आंसर तो आप जानते हैं, द लास्ट सफ़र नामक के प्रसिद्ध चित्र किसने लिया था? तो इसका आंसर सभी लोग जानते हैं, तो कमेंट करेंगे क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर दिख गया आपको, लियांड्रो डा विंची। एक प्रश्न आपके लिए क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट करके बताना। क्वेश्चन फॉर यू लिखा हुआ है, ध्यान रखना, कि खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? ये मैंने आपको पढ़ा दिया है क्वेश्चन, इसलिए पूछा है। तो 1939 बाबर और शेरशाह सूरी, 1927 बाबर और राणा सांगा, 1928 बाबर और मेदिनी राय, इनमें से कोई नहीं। तो एक बार कमेंट कर देंगे और बता देंगे इसका सही आंसर कि खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। जो स्टूडेंट हमारी क्लास के सबसे तेज है वो बच्चा अपना बताएगा, सबको हैंडल करना है, उसे हैंडल करना है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो सही लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर जितने वीडियो का भी लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लें। बैक बैक जाके वो स्टूडेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, बैक जाएँ और वीडियो को लाइक करके आएँ। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें सभी स्टूडेंट। मैं तो यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कर ले ऑप्शन, तो एक कमेंट भी करें, मेन कमेंट में, ऑप्शन लाइव कमेंट में तो करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। और जो इसके प्रश्न है इसका आंसर, जो बच्चे हैं हमारी क्लास में तेज बच्चे हैं तो वो बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन, तो इसी के साथ आपकी क्लास कंप्लीट हुई ऑप्शन, ठीक है। तो सभी को गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखेंगे सभी स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, थैंक यू।